एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ एनवायरमेंटल जियोलॉजी, जिसमें हम कवर करेंगे लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, जो किसने बताया, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू हमें पता चला। जॉर्ज लेमेट्रे ने 1927 में जो है ये बताया था कि एक छोटा सा टाइनी पार्टिकल था 13.8 बिलियन ईयर अगो। देन उसमें कुछ एक्सप्लोजन हुआ, बैंग हुआ, देन वो इन्फ्लेट हुआ, टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन होने लगा, फिर पार्टिकल्स फॉर्म हुए, कुछ लाइट एलिमेंट फोटोन्स जो है वहाँ से निकल के, और कुछ एटम और कुछ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने मिलकर जो है वो एटम्स बनाए। एटम से क्या बने, स्टार बने, और आज जो हमारा यूनिवर्स हम देख रहे हैं वो हमारा फॉर्म हो गया। तो ये क्या है, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू जो हमें पता चला। नेक्स्ट मैंने बात की थी सन का फॉर्मेशन की, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू जो ये चीज़ें हमें पता चली। देन उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ हीट की मैंने बात की थी। रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। कंडक्शन जो है हमें सॉलिड में देखने को मिलता है, कन्वेक्शन हमें फ्लूइड्स में देखने को मिलता है, रेडिएशन जो है वो हमें सरफेस पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने बात की थी कि अब कोरोना जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन है, वो जो है मच हायर है देन दी फोटोस्फेयर। हालांकि आउटर मोस्ट लेयर है तो ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। तो आदित्य L1 मिशन जो इसके लिए स्टार्ट किया गया है। देन नेक्स्ट हमने बात की थी सोलर इक्लिप्स की, पेरिंजिया और एपोजी के बारे में। पेरिजी और अपोजी के बारे में हमने बात की थी। सन, मून और अर्थ जो है वो एक ही पोजीशन में इंक्लाइंड होते हैं, लेकिन मून जो है वो फुली कवर कर लेता है सन को, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं पेरिंजिया। तो मून जो है बड़ा दिखता है, टोटल सोलर इक्लिप्स जो हमें देखने को मिलता है। एपोजी कंडीशन में क्या होता है, एंगुलर इक्लिप्स हमें देखने को मिलता है, तो मून जो है वो छोटा हो जाता है। मून का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कवर नहीं कर पाता सन, तो इसमें क्या है, रिंग ऑफ फायर जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो मून डजंट कवर दी फुली, लेकिन सन अलाइन जो होता है वो एक ही पोजीशन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है। वीनस जो है वो ट्विन ऑफ अर्थ, जिसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। और मार्स की हमने बात की थी, तो रेड प्लैनेट उसको कहा जाता है कि उसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है। देन जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट, और सब टोटल जो है वो 9 प्लैनेट जो हमने बात की थी। नेक्स्ट हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ अर्थ की 4.54 बिलियन ईयर अगो जो है हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था। कुछ ईवन ईरास जो हैं उसकी बात की थी हमने। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात की थी। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कि 3 तरीके के लेयर्स जो हैं हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, 3 तरीके के लेयर्स हमारे प्रेजेंट हैं टोटल। अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एंटायर अर्थ में कंपोजिशन क्या है, तो उसमें आयरन का कंसंट्रेशन जो है अबंडेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अर्थ क्रस्ट में पूछेगा तो हमेशा याद रखना ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा। ठीक है। देन हमने बात की थी ओशियानिक, कंटिनेंटल क्रस्ट, और ये सारी बातें जो हमने की थी कि ओशियानिक क्रस्ट जो है वो 5 to 10 किलोमीटर थिक होता है, कंटिनेंटल जो है 30 to 40 किलोमीटर थिक होता है। साथ ही साथ जो है हमने बात की थी मेंटल की और कोर जोन की। देन हमने बात की थी रॉक्स के बारे में। टाइप ऑफ रॉक्स क्या है, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल जो है वो सॉलिडिफाई जब होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, रॉक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ रॉक को हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। डिफरेंट देयर ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, हार्डनेस, टेक्सचर और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक मतलब इग्निस विद फायर, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा जब होगा तो इग्नियस रॉक फॉर्म होगी। सेडिमेंट्री रॉक जो है जब सेडिमेंट सेटल डाउन हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होगी। मेटामॉर्फिक रॉक की अगर हम बात करें तो मेटामॉर्फ जो है जब कोई किसी तरीके का किसी फॉर्म में जब चेंज होगा तो क्या फॉर्म होगा, मेटामॉर्फिक रॉक जो है हमारी बनेगी। देन हमने बात की थी इग्नियस रॉक की। इग्नियस रॉक में सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा की वजह से फॉर्म हो रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी। इसमें कोई भी फॉसिल्स हमें देखने को नहीं मिलते। कॉम्पैक्ट रॉक होती है, हार्ड रॉक होती है, रेजिस्टेंस टू सॉइल, रेजिस्टेंस टू इरोजन रहेगी आपकी। हार्ड रॉक्स होती हैं तो मेटालिक मिनरल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टलाइन रॉक्स जो हैं यहाँ पर फॉर्म होती है। अगर इनसाइड फॉर्म हो जाएंगी तो छोटे क्रिस्टल्स जो हैं, कूल डाउन जो है वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा, छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे। ऊपर अगर फॉर्म होगी तो क्रिस्टल साइज जो है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की हमने बात की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में मैंने बताया था कि 2 तरीके के ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ जो है वो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव 2 तरीके की रॉक होती हैं। इंट्रूसिव जो है आपके सरफेस, अर्थ के सरफेस पे बनती हैं। एक्सट्रूसिव जो है आपके सरफेस पे बनती है, इंट्रूसिव आपके
इनसाइड दी अर्थ सरफेस बनती है। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव को हम वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने बताया था कि बसाल्ट जो आपका मैफिक रॉक होता है, जिसमें आयरन और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रहता है। देन हमने बात की थी इंट्रूसिव की बात की थी, तो इंट्रूसिव में जो है उसको प्लेटोनिक रॉक भी बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात की थी, सरफेस पे फॉर्म हो रहे हैं तो ग्रेनाइट जो है उसका एग्जाम्पल है। क्लियर है। देन हमने बात की थी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे 2 तरीके की रॉक होती है। सिलिका कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एसिडिक रॉक होगी। सिलिका आयरन और कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसे क्या कहेंगे, बेसिक रॉक कहेंगे। क्लियर है। तो हमेशा मैंने कहा था, याद रखना कि ग्रेनाइट, डायराइट और गैब्रो और पेरियोडाइट, ठीक है, पेरियोडाइट, ग्रेनाइट, डायराइट, गैब्रो, पेरियोडाइट ये क्या है, आपके इंट्रूसिव रॉक हैं। दीज आर दी इंट्रूसिव रॉक, जिसमें ग्रेनाइट जो है वो फेल्सिक है और डायराइट भी क्या है, आपका फेल्सिक है। गैब्रो और पेरियोडाइट क्या है, वो आपका मैफिक और अल्ट्रा मैफिक है। क्लियर है। गैब्रो, ग्रेनाइट, डायराइट और आपका क्या है, गैब्रो और पेरियोडाइट। और राइलाइट और रायोलाइट, एंडीसाइट, बसाल्ट और कॉमलाइट, ठीक है। राइलाइट, एंडीसाइट, बसाल्ट और कॉमलाइट जो है वो आपकी क्या है, एक्सट्रूसिव रॉक है, जो आपके अर्थ सरफेस पे फॉर्म होंगी। और आपका जो अर्थ सरफेस का जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना है, एंडीसाइट से बना है, एंडीसाइट से। क्लियर है। तो ये रायोलाइट, एंडीसाइट और आपका बसाल्ट और कॉमलाइट, ये कहाँ पर बनेंगे, आपके एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं, आपके अर्थ सरफेस पे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात आती है सेडिमेंट्री रॉक्स की। मैंने बताया कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है कि जब रिवर से बहकर, विंड से, लीफ, लिटर, सॉइल, डेड ऑर्गेनिक मैटर, जब सारी की सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती हैं, सेडिमेंट्स जो है जब सेटल डाउन हो जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करते हैं। दीज रॉक्स आर सॉफ्टर इन नेचर, सॉफ्टर होती हैं नेचर में, ठीक है। और दे आर अंडरग्राउंड वाटर को जो है ये आपका यहाँ पर प्रेजेंट, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अंडरग्राउंड वाटर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, क्योंकि सॉफ्ट होती हैं तो कुछ पोर स्पेसेस भी प्रेजेंट होंगे। पोर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, पार्टिकल डायमीटर जो है वो अगर छोटा है, छोटे छोटे पोर साइज होते हैं, ठीक है। अगर आपके पोर स्पेसेस छोटे छोटे हैं उसमें, तो पार्टिकल डायमीटर जो है वो छोटा रहेगा, तो वाटर रिटेंशन जो उसमें हाई रहेंगी, ठीक है। वाटर रिटेंशन जो उसमें हाई देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये क्या होती हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स मैंने क्यों बोला कि अगर सपोज दैट कोई रिवर फ्लो कर रही है, अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है तो रिवर से भी कुछ सेडिमेंट्स आएंगे, ठीक है। विंड ने भी कुछ सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट किया। यहाँ पर सपोज दैट कोई पेड़ था, ये पेड़ जो है, इस पेड़ के भी कुछ लीव्स वगैरह यहाँ पर आके सेटल हो गई, ठीक है। वो गिरी तो यहाँ पर फॉल हुई तो वो भी कुछ सेटल हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सॉइल ने भी कुछ पार्टिकल, तो यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक भी जो इसको बोला जाता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें फॉर्मेशन की, तो बेसिकली रॉक है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन हुआ सेडिमेंट्स का, डिपोजिशन हुआ, प्रेशर टेम्परेचर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, उसके बाद वो कॉम्पैक्ट हो गया, कॉम्पैक्ट के बाद सीमेंटेशन होगा, देन हमारी क्या फॉर्म हो जाएंगी, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो डिसइंटीग्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन, प्रेशर टेम्परेचर इम्पैक्ट एंड देन दे विल रिजल्ट टू कॉम्पैक्ट एंड सीमेंटेशन एंड रॉक जो है हमारी फॉर्म हो जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक जो हमारी फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन और टाइप की, तो इसको मैकेनिकली फॉर्म होती हैं, केमिकली फॉर्म होती है, ऑर्गेनिकली फॉर्म होती हैं। अब सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल दो तो लाइमस्टोन जो है वो तीनों तरीके से फॉर्म होती है। लाइमस्टोन एकमात्र ऐसा सेडिमेंट्री रॉक है जो तीनों तरीके में जो है आपकी फॉर्म होती है, मैकेनिकली भी, केमिकली भी, ऑर्गेनिकली भी, ठीक है। तीनों तरीके से आपकी फॉर्म होती है। चलो अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो मैकेनिकली में जब आपका रिवर है, विंड है, ग्लेशियर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैकेनिकली, फिजिकली जब जो है वो डिपोजिशन जो है वो कॉज कर देती हैं, जैसे कि कॉग्लोमरेट इज़ दी अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। कॉग्लोमरेट के बाद आएगा आपका, तो मैकेनिकली जो फॉर्म होते हैं तो उसमें मैकेनिकल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, फिजिकल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रिवर, विंड, ग्लेशियर्स वगैरह, ठीक है। तो कॉग्लोमरेट इज़ द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट रॉक। सैंडस्टोन भी आपका एग्जांपल है,
ठीक है, मैकेनिकली फॉर्म होता है। लुइस भी आपका जो है वो एग्जाम्पल है आपका मैकेनिकली फॉर्म में। शेल, लाइमस्टोन। अब शेल की एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, लोइस जो है, लोइस क्या है, मुल्तानी मिट्टी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। लाइम प्रेशर, उसमें लाइम प्रेजेंट होता है, इसीलिए मुल्तानी मिट्टी को एज अ स्किन केयर के लिए हम जो है यूज़ करते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी क्या है, एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक है और मैकेनिकली जो है आपका फॉर्म होता है, अंडर प्रेशर जो है वो आपका फॉर्म होता है, किसी भी फॉर्म में जो है आपका फॉर्म होता है। तो लोइस जो है वो आपका क्या है, मुल्तानी मिट्टी है और वो क्या है, मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक है। क्लियर है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे केमिकली फॉर्मेशन में, केमिकली फॉर्मेशन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, डिसोल्यूशन की वजह से, कार्बोनाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो ये डिसोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन जो है ये क्या कॉज करता है, आपका केमिकल फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम का कोई डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स बन जाएंगे, स्टेगामाइट बनेगा, स्लैकेसाइट बनेगा, ठीक है, स्टैकलसाइट जो है आपका फॉर्म होगा। साथ ही साथ जिप्सम जो है वो भी आपका क्या है, डिसोल्यूशन की वजह से फॉर्म होगा, ठीक है, जिसको हम पीओपी में यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और लाइमस्टोन भी जो है आपका केमिकली फॉर्म होगा। लाइमस्टोन इसमें भी फॉर्म हो रहा है, इसमें भी फॉर्म, मैकेनिकली भी फॉर्म होता है, वो केमिकली भी फॉर्म होता है। जब किसी तरीके का कोई डिसोल्यूशन हो जाएगा, इवेपोरेशन होगा, लाइमस्टोन जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा। देन ऑर्गेनिकली फॉर्म की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिकली फॉर्म में जो है मैंने बात की थी कि जब बरिल और सबडिक्शन होगा, बरिल होगा, ठीक है, लीफ, लेटर, ऑर्गेनिक मैटर जब बरी होंगे तो कोल जो है आपका, कोल एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री साइकिल का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बताऊँ कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडिया में, बेसिकली इंडिया में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है अगर हम बात करें तो इंडिया में जो पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन जो है यहाँ पर क्या है आपका, इग्नियस रॉक प्रेजेंट है। कौन सा रॉक प्रेजेंट है पेनिनसुलर रीजन में, इग्नियस रॉक। लेकिन जो फुट हिल ऑफ हिमालयाज हैं, गंगा बेसिन जो है, गंगा बेसिन में आपके यहाँ पर क्या मिलेंगे, सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें तो कहाँ पर मिलेगा आपका, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज या फिर गंगैटिक प्लेन जो है, गंगैटिक प्लेन में हमें मैक्सिमम ग्राउंड वाटर जो है हमें देखने को मिलता है। तो ट्यूबवेल इरिगेशन है, कैनाल इरिगेशन है, तो कहाँ पर देखने को मिलती है ज़्यादा, हमारे गंगैटिक प्लेन जो है वहाँ पर हमें ट्यूबवेल या फिर कैनाल इरिगेशन देखने को मिलती हैं। लेकिन जो आपका सदर्न रीजन है, सदर्न रीजन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर टैंक्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर जो है वो टैंक्स बनाए जाते हैं, टैंक्स के थ्रू जो है हमें इरिगेशन देखने को मिलती हैं, टैंक्स जो है वो उसके थ्रू जो है हमें यहाँ पे इरिगेशन जो है वो देखने को मिलती हैं यहाँ पर। क्योंकि पर्टिकुलर अगर हम देखें तो ग्राउंड वाटर इरिगेशन अगर इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक में जो है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं अवेलेबल है, हार्ड रॉक होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो आपको ग्राउंड वाटर का जो है डेफिशिएंट ऑफ ग्राउंड वाटर जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो द्रविडियन जब आर्कियोलॉजिकल पीरियड जो था तो वहाँ पर क्या बनाए जाते थे, मैक्सिमम टैंक्स जो हैं वो बनाए जाते थे। क्लियर है। और रेड स्टोन के बारे में सुना होगा आपने, रेड स्टोन जो है, रेड स्टोन भी आपकी क्या है, सेडिमेंट्री साइकिल है, सेडिमेंट्री रॉक है, रेड स्टोन भी आपका सेडिमेंट्री रॉक है। दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली में जो हुमायूं टॉम्ब बना है वो किससे बना है, रेड स्टोन से बना है। हुमायूं टॉम्ब जो दिल्ली का बना है वो किससे बना है, रेड स्टोन से बना है। तो ये भी क्या है आपका सेडिमेंट्री रॉक है। क्लियर है। देन आता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमेशा याद रखना मैकेनिकल एजेंट और आपका केमिकली एजेंट ऑर्गेनिकली। तो मैकेनिकली में कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, लुइस, शेल और लाइमस्टोन। केमिकली में आपका आएगा आपका जिप्सम जो है वो मेजर है, लाइमस्टोन भी आपका मेजर है। कोल की अगर हम बात करें तो कोल जो है आपका ऑर्गेनिकली भी फॉर्म होता है। क्लियर है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो कोल, ऑयल और गैस जो है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। कोल, ऑयल और गैस जो है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है आपके प्रेजेंट होते हैं। शेल में, शेल जो मैकेनिकली फॉर्म हो रहा है शेल में, ठीक है, शेल में एक्यूमुलेट होते हैं आपके कोल, ऑयल और पेट्रोलियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म है ना, जब किसी भी फॉर्म में अगर चेंज आ रहा है, मान लो कि कोई ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक है, कोई रॉक जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, ऑलरेडी जो रॉक कोई प्रेजेंट है, लार्ज स्केल पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा। जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, मिनरल्स के कुछ मिनरल्स बनेंगे, कुछ क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो उन मिनरल्स और क्रिस्टल्स जो है वो डिफरेंट तरीके से रीअरेंज है और रीअलाइन है,
ठीक है, उनका डिफरेंट तरीके से जो है वो रीअरेंजमेंट हो रखा है, रीअलाइनमेंट हो रखा है। तो जब रीअलाइनमेंट और रीअरेंजमेंट जो हो रखा है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसकी चेंज हो जाएंगी। अगर प्रेशर और टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा उस पर लग रहा है, ठीक है, तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी जब चेंज हो जाएगी तो वो क्या फॉर्म कर देगा, मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म कर देगा। अब कोल जो है, कोल भी आपका क्या है, कोल भी क्या है आपका ऑर्गेनिकली फॉर्म जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, ऑर्गेनिकली फॉर्मिंग क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। लेकिन कोल जो है, जब कोल में डिफरेंट चेंजेस अगर हमें देखने को मिलेंगे, अगर कोई प्रेशर अगर उस पर अप्लाई हुआ, बहुत ज़्यादा कोल पे रॉक बन चुका है, जब रॉक बन जाता है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक। जब ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक जो है वो और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो कोल बन गया, ठीक है। कोल बनने के बाद जब उस पर हाई टेम्परेचर प्रेशर जब लगेगा तो वो बिटुमिनस में कन्वर्ट होगा, बिटुमिनस जो है वो एंथ्रासाइट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हाई क्वालिटी एंड हाई ग्रेड ऑफ कोल जो है वो उसमें फॉर्मेशन जो है हमें उसमें देखने को मिलता है कोल में। तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फॉर्म कर लेता है। तो बेसिकली क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक कब बनेगा, जब किसी भी फॉर्म में जब है चेंज, हमें मेटामॉर्फिक चेंज जो देखने को मिलेगा तो क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक जो है फॉर्म होगा। क्लियर है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड की जब बात होगी तो फोलिएटेड मतलब कि अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ये अरेंज होंगे, फोलिएट होंगे, तो उसको हमने क्या बोला, फोलिएटेड बोल दिया। नॉन फोलिएटेड मतलब किसी भी रैंडम पैटर्न में जो है वो अरेंज हो रखे होंगे, तो दैट इज द नॉन फोलिएटेड। मेटामॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट जो है वो दो तरीके से हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है और थर्मल भी हो सकता है। तो डायनेमिक जब होगा तो वो प्रेशर चेंज की वजह से होगा, थर्मल जो है वो टेम्परेचर चेंज की वजह से हो रहा है, तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होगा। और टेक्टोनिक और ओरोजेनिक होगा तो दैट इज दैट दे विल फॉर्म द डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, डायनेमिक मेटामॉर्फिक रॉक जो है आपकी फॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो है, अभी मैं थोड़ा सा वीडियो के थ्रू आपको ये दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, जल्दी हम रिवीजन करेंगे यहाँ से। अब देखो इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स की यहाँ पे आप बात करेंगे तो इग्नियस रॉक के जो एग्जांपल्स हैं, एक सेकेंड, हाँ, इग्नियस रॉक के जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर आपके वो क्या है, गैब्रो, लावा, बसाल्ट और ग्रेनाइट, ठीक है, गैब्रो, लावा, बसाल्ट और ग्रेनाइट। जब इसमें किसी तरीके का कोई चेंज आया, चेंज आने के बाद इन्होंने क्या फॉर्म करा, जब चेंज आया तो चेंज होने के बाद ये क्या है, एक तरफ जो है आपका क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉग्लोमेरेट जो है वो आपका क्या है, एग्जाम्पल है किसका, सेडिमेंट्री रॉक का, शेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। कॉग्लोमेरेट, शेल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ मेटामॉर्फिक रॉक की, मेटामॉर्फिक रॉक का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, निश, स्लेट, क्वार्टजाइट और मार्बल। निश, स्लेट, क्वार्टजाइट और मार्बल, ठीक है, निश, स्लेट, क्वार्टजाइट और मार्बल। तो जब किसी तरीके का वेदरिंग और इरोजन होगा तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है आपके फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है आपके फॉर्म हो जाएंगे। अगर कोई ग्रेवल्स है, ठीक है, अनसोलिएटेड सेडिमेंट्स हैं, ग्रेवल्स हैं, ग्रेवल्स जब हैं तो ग्रेवल्स बिकेम दी कॉग्लोमेरेट, ग्रेवल जो है वो कॉग्लोमेरेट बन गए। जब कॉग्लोमेरेट में जब अल्टरेशन हुआ तो उसने क्या फॉर्म कर दिया, निश फॉर्म कर दिया। क्या फॉर्म कर दिया, निश जो है वो फॉर्म कर दिया, ठीक है। निश क्या है आपका, मेटामॉर्फिक रॉक है, निश क्या है आपका, मेटामॉर्फिक रॉक है। क्लियर है। तो ग्रेवल्स में क्या हुआ, कुछ तरीके का चेंज आया, कॉग्लोमेरेट्स बने जो आपके क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। निश फॉर्म होगा, इट्स मीन दैट कॉग्लोमेरेट से फॉर्म हुआ है, आपके ग्रेवल से फॉर्म हुआ है। बहुत सारे चेंजेस के बाद, हाई टेम्परेचर प्रेशर के बाद जो हमें चेंज देखने को मिला है, दैट इज़ दी मेटामॉर्फिक रॉक। अब अगर हम बात करें ग्रेफाइट और डायमंड की, ग्रेफाइट और डायमंड जो है दोनों ही कार्बन से बनी है, लेकिन उनका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो अगर हमें तो ये देखें तो उसकी हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से जो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है। डायमंड जो है वो प्रीशियस हो गया, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो क्या कहते हैं, ग्रेफाइट जो है वो प्रीशियस एलिमेंट में नहीं आता, लेकिन जो डायमंड है वो क्या होगा, हमारा प्रीशियस एलिमेंट हो गया। क्लियर है। तो ग्रेवल बिकम दी कॉग्लोमेरेट, कॉग्लोमेरेट से क्या बना, निश बना, ठीक है। क्ले है, क्ले से क्या बना, शेल, शेल से क्या बनेगा आपका, स्लेट, स्लेट क्या है आपका, मेटामॉर्फिक रॉक है। याद रखना, क्ले से बना शेल, शेल से बना
स्लेट, स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। शेल क्या है आपका? शेल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। देन सैंड की अगर हम बात करें, सैंड से क्या बना? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन से बना, सैंडस्टोन से बना, सैंडस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। सैंडस्टोन क्या फॉर्म करेगा? क्वार्डेजाइट। क्वार्डेजाइट क्या है आपका? क्वार्डेजाइट क्या है आपका? क्वार्डेजाइट है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। लाइमी मड की अगर हम बात करेंगे, लाइमी मड है, लाइमी मड से क्या बनेगा? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन से क्या बनेंगे? मार्बल। मार्बल, ठीक है। लाइमस्टोन से क्या बनेगा? मार्बल। मार्बल क्या है आपका? मेटामॉर्फिक रॉक का। क्लियर है? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके इग्नियस रॉक की अगर हम बात करेंगे, एंडेसाइट, बसाल्ट, डायराइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, ठीक है, ऑबिस्टीन, पेग्मासाइट, पेरिडाइडाइट और प्यूमिस, रायोलाइट और टफ। ये क्या है आपके? दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक की मैं बात करी तो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल क्या है? एंडेसाइट, बसाल्ट, गैब्रो। जब भी सुनो एंडेसाइट, बसाल्ट और गैब्रो, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ। रायोलाइट भी आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। रायोलाइट जो है वो हमारा क्या है? एक्सट्रूसिव रॉक भी है, ठीक है। बसाल्ट क्या है? बसाल्ट क्या है आपका? एक्सट्रूसिव है या इंट्रूसिव है? क्या है? इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है? बसाल्ट जो है वो आपका क्या है? एक्सट्रूसिव है, ठीक है। बसाल्ट क्या है आपका? एक्सट्रूसिव है, ठीक है। एंडेसाइट की बात हो रही है, एंडेसाइट सरफेस पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज दी इंट्रूसिव, ठीक है। ग्रेनाइट की अगर हम बात करेंगे, दैट इज ऑल्सो इंट्रूसिव। प्यूमिस की बात होगी, लाइट इन शेड है, प्यूमिस भी सरफेस पे फॉर्म होगा। बसाल्ट की बात हो रही है, इंट्रूसिव, डार्क इन कलर, इनसाइड द फॉर्म होगा, ठीक है। मैफिक और अल्ट्रा मैफिक होगी। गैब्रो जो है, गैब्रो क्या है आपका? गैब्रो क्या है आपका? इंट्रूसिव रॉक है, ठीक है। गैब्रो आपका इंट्रूसिव रॉक है। पैरिडाइट जो है हमें ज़्यादातर मेंटल में देखने को मिलता है, मेंटल में, ठीक है। मेंटल में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ये क्या है आपका? अल्ट्रामैफिक रॉक है। और अल्ट्रामॉर्फिक रॉक का कौन सा? इंट्रूसिव रॉक है, क्लियर है, इंट्रूसिव रॉक है। देन मेटामॉर्फिक रॉक की हमने बात करी, एम्फोबोलाइट, मेटामॉर्फिक, निश, मेटामॉर्फिक, ठीक है, और हॉर्नफिल, मार्बल, फाइलाइट, क्वार्डेजाइट, स्किट, स्लेट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, क्लियर है। चर्ट, कोल, कॉग्लोमेरेट, आयरन कोर, लाइमस्टोन, रॉकस्टोन और साथ ही साथ सैंडस्टोन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड के एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। तो नॉन फोलिएटेड में आपका क्या आता है? क्वार्डेजाइट, ठीक है, जिसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। क्वार्डेजाइट, मार्बल्स, हॉर्नफेल और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, हॉर्नफेल, मार्बल, क्वार्डेजाइट, दीज आर दी नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड, यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी में, एचपीएससी में, बेसिक एग्जाम्स में, कि फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड के। तो एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना। क्वार्डेजाइट, मार्बल, हॉर्नफेल, एंडेसाइट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फोलिएटेड। क्वार्डेजाइट, मार्बल, हॉर्नफेल और एंडेसाइट। फोलिएटेड की बात करें, निश, स्किट, फाइलाइट और स्लेट। निश, स्किट, फाइलाइट और स्केट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। देन सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी की मैंने बात की थी जब मैंने इंटीरियर अर्थ के बारे में बात की थी। तो सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी की जब भी बात होगी तो क्या होगा? बेसिकली सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी की बात होगी तो बेसिकली क्या होगा आपका? क्या होता है, जैसे कि ये सरफेस है, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन हो रखा है, दिस इज, वी कॉल इट एज कंटिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। कंटिनेंटल क्रस्ट है जो इसका अपर पार्ट है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब जो इसका ये अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट किससे बना है? एंडीसाइड से। किससे बना है? एंडीसाइड से, ठीक है। किससे बना है? एंडीसाइड से बना है। अगर हम बात करें जो ये ओशियानिक का रीजन है, ओशियानिक में जो रीजन बना हुआ है, ये रॉक बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? बसाल्टिक। ये रॉक कौन सी है? ओशियानिक में जो फॉर्म होगी दैट इज द बसाल्टिक रॉक, ठीक है। ओशियानिक कंटिनेंट क्रस्ट में जो फॉर्म है वो कौन सी रॉक प्रेजेंट है? बसाल्टिक रॉक। कंटिनेंटल क्रस्ट में कौन सी रॉक प्रेजेंट है? एंडीसाइट या फिर ग्रेनाइट। क्या बोलेंगे? ये जो है यहाँ तक जो प्रेजेंट है, ये कौन सी रॉक है? दैट इज दी ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपर क्रस्ट से लेके याद रखना, ये अपर वाला एंडेसाइट हो गया। बसाल्टिक, ओशियानिक वाली जो है वो कौन सी है? बसाल्टिक रॉक है, ठीक है। अब अपर क्रस्ट से लेके और आपका अपर क्रस्ट से लेके
क्रस्ट से लेके अपर मेंटल तक, क्रस्ट से लेके अपर मेंटल तक, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर सिर्फ आपका अपर मोस्ट लेयर नहीं होता है, क्रस्ट वाला रीजन नहीं होता है। तो अपर मेंटल तक जो है आपका, क्रस्ट से लेके अपर मेंटल तक, हम उसको क्या कहेंगे, लिथोस्फेयर। क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, लिथोस्फेयर, जो आपका किससे बना है, ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, ग्याब्रो रॉक जो है आपकी कहाँ पर मिलेंगी, इस रीजन में जो है आपकी ग्याब्रो रॉक्स फॉर्म होंगी, क्रस्ट के जस्ट बीनीथ जो है आपको ग्याब्रो रॉक्स जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और अपर मेंटल में हमें क्या देखने को मिलता है, अपर मेंटल में हमें ओलिवीन जो है हमें देखने को मिलता है, ओलिवीन रॉक्स जो है हमें देखने को मिलती है। देन उसके नीचे जो है हमारा ये वाला जो रीजन होता है, ये सेमी सॉलिड पार्ट होता है, सेमी सॉलिड सेमी विस्कस पार्ट होता है, सेमी मोल्टन पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला जो आउटर कोर है वो क्या है आपका, लिक्विड होता है, जहाँ पे आयरन और निकल और आयरन जो हमें जो है मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उस इम्प्योरिटीज़ में जो है वो आपका सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होता है। इस इम्प्योरिटीज़ में सल्फ़र कंटेंट जो है आपका ज़्यादा होता है। जो ये सल्फ़र कंटेंट की इम्प्योरिटीज़ हैं, उसकी वजह से, हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से, ये सल्फ़र इम्प्योरिटीज़ जो हैं इस स्टेट को, आउटर कोर को क्या कर देती है, आउटर कोर को हमें क्या हमेशा रखती हैं, मोल्टन स्टेट में। क्लियर है। अब आपसे कोई पूछेगा, कभी आपसे कोई ये सवाल पूछे कि आउटर कोर जो है वो किस वजह से जो है आपका मोल्टन स्टेट में, एक तो हाई टेम्परेचर प्रेशर है उसका रीज़न। ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर होने के साथ साथ इम्प्योरिटीज़ का जो है, सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ जो है वहाँ पर मैक्सिमम प्रेजेंट है आयरन और निकल के साथ साथ। दैट्स वाई वो जो आपका रीज़न है, जो आपका पोर्शन है आउटर कोर का, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब इनर कोर जो है वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई इम्प्योरिटीज़ जो है हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, कोर नाई आयरन और निकल प्रेजेंट है। दैट्स वाई, और हाई टेम्परेचर प्रेशर होने की वजह से वो क्या हो गया, बहुत सारी लेयर उसके ऊपर फॉलिएटेड है, तो इसलिए वो क्या है, वो आपका सॉलिडिफाई हो रखा है। क्लियर है। अब देखो, जब भी हम कोई एक लाइन जब ख़त्म हुई, एक लाइन के बाद जब दूसरी रॉ शुरू हुई, तो उसके बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो जब एक लेयर से जब दूसरी लेयर जब स्टार्ट होती है, तो उसके बीच में जो डिसकंटिन्यू आती है, तो उनको डिफरेंट स्केल्स के थ्रू हम पढ़ते हैं। जब अपर मेंटल से जब हम लोअर मेंटल की तरफ जाते हैं, अपर मेंटल से जब हम लोअर मेंटल की तरफ जाते हैं, ठीक है, अपर मेंटल से जब लोअर मेंटल की, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल जो है वो उसको हम किससे स्टडी करते हैं, कुनार्ड डिसकंटिन्यूटी से। मोवेरिक डिसकंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो मोवेरिक डिसकंटिन्यूटी में जो है वो आपका कहाँ से शुरू होता है, दिस इज द डिसकंटिन्यूटी लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल जो है वो क्या स्टडी करता है, मोवेरिक डिसकंटिन्यूटी। तो अगर आपसे कोई पूछे अपर क्रस्ट, अपर एंड लोअर क्रस्ट में कुनार्ड, C स्टैंड्स फॉर क्रस्ट एंड C स्टैंड्स फॉर कुनार्ड्स। ठीक है, C स्टैंड्स फॉर क्रस्ट, C स्टैंड्स फॉर कुनार्ड। ठीक है, कुनार्ड डिसकंटिन्यूटी। मोवेरिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ हो रही है आपकी, जब लोअर क्रस्ट लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, मोवेरिक डिसकंटिन्यूटी। देन आएगा आपका रेपिटी डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, अपर और ये दोनों मेंटल रीजन में होगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल प्लस लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में क्या होगा, रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिलेगी। गिटनबर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मेंटल से आउटर कोर को अलग करेगा, मेंटल से लोअर मेंटल से अपर आउटर कोर को, लोअर मेंटल से आउटर कोर को, लोअर मेंटल से आउटर कोर, गुटनबर्ग। देन लेमन की बात होगी, लेमन डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द आउटर एंड इनर कोर, लेमन डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द इनर एंड आउटर कोर। याद रखना, कुनार्ड, मो, रिपिटी, गुटनबर्ग और लेमन। ठीक है, क्लियर है। देन सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका मो हार्डनेस स्केल। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, और ये भी जो है आपका JKPCS में जो है वो पूछा गया था ये क्वेश्चन आपसे, जो मैंने सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी की बात की, इसीलिए मैंने इतना ध्यान से पढ़ाया है इसको। मो हार्डनेस की अगर हम बात करें तो 1 से लेके जैसे जैसे जो 10 नंबर है यहाँ तक जाते जाते आपका मो हार्डनेस सबसे ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, डायमंड की हार्डनेस जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसका एक सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस में भी आपसे पूछ लेते हैं, टॉक जिप्सम कैल्साइट, टॉक जिप्सम कैल्साइट,
ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका हार्डनेस पे देखेंगे तो टॉक से जाएगा जिप्सम, जिप्सम से कैल्साइट, कैल्साइट से फ्लोराइड। चौथे नंबर पे क्या है? फ्लोराइड। एफ स्टैंड्स फॉर 4, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोराइड, ठीक है। फ्लोराइड के बाद आएगा एपेटाइट, एपेटाइट 5वें नंबर पे, एपेटाइट 5वें नंबर पे। तो आपके जो नाइफ्स वगैरह यूज़ होते हैं, ग्लासेस वगैरह बनते हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? फेल्ड्स्पार और एपेटाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फेल्ड्स्पार और एपेटाइट। छठे नंबर पे क्या है? फेल्ड्स्पार। 6 नंबर पे क्या है? फेल्ड्स्पार। 7वें नंबर पे क्या है आपका? स्टील टूल बनाने में जो हम यूज़ कर रहे हैं फेल्ड्स्पार और क्वार्टजाइट्स के बीच का पार्ट, दैट इज द क्वार्टजाइट। 7 नंबर पे क्वार्टजाइट। 8वें नंबर पे टोपाज। 9वें नंबर पे कोरेंडम। डायमंड के ऊपर जस्ट क्या आएगा? कोरेंडम। कोरेंडम के ऊपर टोपाज, टोपाज, ठीक है। 8वें नंबर पे टोपाज। 7वें नंबर पे क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, ठीक है। छठे नंबर पे फेल्ड्स्पार, 5वें नंबर पे एपेटाइट, चौथे नंबर पे फ्लोराइड, 4 स्टैंड्स फॉर फ्लोराइड, 3 स्टैंड्स फॉर कैल्साइट, कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट। और जी स्टैंड्स फॉर जिप्सम। सेकेंड नंबर टॉक, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरेंडम और डायमंड। तो इससे जैसे जैसे हम नीचे 1 से लेकर 10 तक हम मूव होते जाएंगे, वैसे वैसे हार्डनेस जो आपकी इंक्रीज होती जाएंगी। क्लियर है? देन हम बात करेंगे आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ने से पहले हम जो है वो देखेंगे पी वेव एंड एस वेव के बारे में। सो देर आर 2 टाइप ऑफ वेव, पी वेव एंड एस वेव, ठीक है। 2 तरीके की वेव्स होती हैं, पी वेव और एस वेव। ठीक है। पी वेव जो होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी एस वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। सब लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब कि ये इस तरीके से होती हैं आपकी। अगर हम एक वेव को धक्का लगाएंगे तो सारी वेव्स में जो है वो वाइब्रेशन जो है इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगी। तो ये कौन सी वेव है? पी वेव जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एस वेव जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इस तरीके से जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं तो ये होती हैं आपकी परपेंडिकुलर टू वेव, ठीक है। वेव प्रोपगेशन जो है आपका, दीज पी वेव्स आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये पार्टिकल मूवमेंट से क्या होती हैं आपकी? पैरेलल टू वेव प्रोपगेशन। दीज वेव्स आर पैरेलल टू वेव प्रोपगेशन, ठीक है। एंड दीज वेव्स आर परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन के एक पार्टिकल मूव कर रहा है, फिर एक वेव आई, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वेव आई, पार्टिकल मूव कर रहे हैं, वेव आई। तो इस तरीके से ये एस वेव जो है हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। एस वेव जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। पी वेव को जो प्राइमरी वेव्स हैं उनको हम पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो है प्राइमरी वेव्स को ऑब्जर्व किया जाता है तो फर्स्ट एंड फास्टेस्ट रीच द सरफेस। सबसे ज़्यादा जल्दी जो है ये आपके सरफेस पे आकर हमें दिखती हैं। तो फर्स्ट एंड फास्टेस्ट रीच टू द सरफेस इज़ द प्राइमरी वेव, ठीक है, पी वेव, ओके। एंड द एस वेव जो है वो क्या होती है आपकी? सेकेंडरी वेव्स होती हैं, रीच आफ्टर द प्राइमरी वेव्स के बाद जो है आपकी सरफेस पे आती हैं। एंड दीज वेव आर ट्रेवल इन ऑल मीडियम। तो क्वेश्चन है ना यहीं से आते हैं कि पी वेव जो है प्राइमरी वेव है, ठीक है, प्राइमरी वेव है, सबसे पहले फास्टेस्ट वेव है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में जो है वो मूव करती हैं, लेकिन सॉलिड मीडियम में वेलोसिटी जो है हाई रहेगी आपकी, लेकिन गैशियस मीडियम में जो है वेलोसिटी आपकी कम हो जाती है। एस वेव की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एस स्टैंड फॉर सॉलिड, एस स्टैंड फॉर सेकेंडरी, एस स्टैंड फॉर आपका सॉलिड, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में जो है आपकी एस वेव आपकी मूव कर पाती हैं और ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ठीक है। क्लियर है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये बात याद रखना। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम में जब हमें जो पता चलता है वो हमें पी वेव से पता चलता है, ठीक है, पी वेव से जो हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका कुछ एपीसेंटर, हाइपोसेंटर, ये सब क्या होता है? तो ये मान लो कि आपका एक वो है अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, डिफरेंट फोल्ड्स, लेयर, प्लेट्स जो है यहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेट्स जो है यहाँ पर बनी हुई हैं। अब जो ये प्लेट्स बनी हुई हैं, इस प्लेट्स के बीच में एक यहाँ पर जो है कोई एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज़ हुई। एनर्जी जो है जब यहाँ पर रिलीज़ हुई, जब एनर्जी रिलीज़ हुई तो ये कहाँ पर हुई? इंटीरियर बॉडी में रिलीज़ हो रही है, जिनको हम क्या बोलेंगे? अगर इनसाइड वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बॉडी वेव। जब वो सरफेस पे आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस वेव बोलेंगे।
ठीक है। इस पॉइंट को जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई उस पॉइंट को हमने क्या बोला, हाइपोसेंटर या फिर फोकस। क्या बोला, हाइपोसेंटर या फिर फोकस। हाइपोसेंटर के जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट अबव जो है आपका क्या प्रेजेंट होता है, एपीसेंटर। ठीक है, हाइपोसेंटर के जस्ट अबव जो है वो आपका क्या प्रेजेंट होता है, सरफेस पे एपीसेंटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एपीसेंटर। ठीक है, एनर्जी फ्लो कहाँ से हुआ आपका, हाइपोसेंटर से जो है आपका एनर्जी फ्लो हुआ। क्लियर है। अब ये जो है सिस्मोग्राफ के थ्रू जो है हमें सिस्मोग्राफ जो है वो क्या स्टडी करता है, इन वेव्स की जो एनर्जी जनरेट हुई है उस वेव्स की स्टडी करता है। कौन करता है, सिस्मोग्राफ। क्लियर है। देन 2 टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं आपके, एक होता है रिक्टर स्केल और एक मर्कली स्केल। ठीक है, रिक्टर स्केल की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक अगर हमें पता करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे कि कितनी एनर्जी जो है वो जनरेट हुई है, कितनी एनर्जी जो जनरेट हुई है, कितना उसका मैग्नीट्यूड था, वो हम पता करते हैं रिक्टर स्केल से। तो ये क्या है आपका लीनियर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को ये मेज़र करता है, लॉन्गिट्यूडनल पैरामीटर है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल पैरामीटर जो है वो मेज़र करता है आपका रिक्टर स्केल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जो मेज़र करता है दैट इज़ दी रिक्टर स्केल। मर्कली की अगर हम बात करें तो मर्कली जो है आपका इंटेंसिटी ऑफ, कितना इंटेंस जो है वो अर्थक्वेक है उसको स्टडी अगर हमें करना है तो मर्कली स्केल का जो है कितना डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला है तो हम मर्कली स्केल का यूज़ करके हम इस डिस्ट्रक्शन का पता लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंटली हम बात करें, ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये है एस वेव, यहाँ है पी वेव। ठीक है, एस वेव और पी वेव। एस वेव की बात कर रही हूँ तो ये है आपका हाइपोसेंटर। ठीक है, हाइपोसेंटर से जब यहाँ से वेव्स निकली बहुत सारी, तो 105 डिग्रीज तक अर्थ के सिर्फ 105 डिग्रीज तक की जो स्टडी है, यहाँ पर आने के बाद जो है आपका कुछ बोलते हैं कि कुछ लिक्विड मीडियम, यहाँ पे कोई लिक्विड का जो है वो गोला यहाँ पर कोई प्रेजेंट है, स्फीयर कोई प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अर्थ एस वेव जो है वो यहाँ इससे आगे मूव नहीं कर पाती। तो एस वेव जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल कर पाती है 105 या 103 डिग्रीज तक, अर्थ के 105 एंड 103 डिग्रीज तक। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एस शेडो जोन जो है हमें देखने को मिलता है, शेडो जोन ऑफ एस देखने को मिलता है। पी की अगर हम बात करें तो पी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में फ्लो कर रही है। तो अब यहाँ पर अगर हाइपोसेंटर है, तो ये इस तरीके से मूव कर रही है। अगर लिक्विड मीडियम आ गया तो ये क्या होगा, डिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो डिफ्रैक्शन अगर हो गया तो ये वाला जो पोर्शन है 105 से लेके 145 डिग्री का जो पोर्शन है, यहाँ पर जो है पी वेव का शेडो जोन आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि पी वेव जो है वो पूरे के पूरे स्फीयर में जो है वो ट्रैवल हो रही है। तो पी वेव का जो शेडो जोन है वो कितने पे है आपका, 105 डिग्री से लेके 145 डिग्रीज तक जो है आपका पी वेव का शेडो जोन है, जहाँ पर कोई भी वेव जो है आपकी ट्रैवल नहीं करती है। क्लियर है। तो आज के बाद पी वेव, एस वेव और इन सब में जो है आपके डिफरेंस कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो नेक्स्ट जो है अब हमें करना है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं और टाइप ऑफ वोल्केनो। नेक्स्ट क्लास में जो है वेदरिंग इरोजन के बारे में देखेंगे और ये वाला जो टॉपिक है उसका बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में अब एस और पी वेव आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, एस वेव, पी वेव ये सब समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात करने से पहले हम एक बार नॉर्मली बात कर लेते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक बेसिकली क्या है, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, दैट इज दी शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज अर्थक्वेक। क्लियर है, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस इज दी अर्थक्वेक, जहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्मिक वेव का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, पी वेव और या फिर एस वेव। क्लियर है, पी वेव या एस वेव का मूवमेंट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इंटीरियर ऑफ अर्थ। अगर इंटीरियर ऑफ अर्थ वो जो है वेव मूव कर रही हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, बॉडी वेव बोलेंगे। ठीक है, जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, सरफेस पे अगर हैं तो उनको क्या बोलेंगे, सरफेस वेव बोलेंगे। ठीक है, बॉडी वेव जो होती है वो मच स्ट्रॉन्गर देन
सरफेस वेव। क्लियर है? तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो समझ आ गई होगी। पी वेव भी आपको समझ आ गया, एस वेव भी आपको समझ आ गया। देन आता है आपका कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जो है वो ज़्यादा हमें इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है इसके बारे में। सिर्फ इतना देखेंगे कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो 1912 में जो है वो दी गई थी। किसने दी थी? एल्फ्रेड वेगनर ने। एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो दी गई थी। इसमें क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि एक सिंगल लैंड मास, इनिशियली क्या था? एक सिंगल लैंड मास था जिसको हमने क्या बोला? पेंजिया बोला। एक सिंगल लैंड मास से क्या हुआ? स्लोली ड्रिफ्ट हुआ। वो क्या हुआ? स्लोली ड्रिफ्ट आउट हुआ, ड्रिफ्टेड हुआ, और उसको उसके बाद जो है उसने करंट पोजीशन जो है एट प्रेजेंटली जो आज हम देख रहे हैं उसने वो करंट पोजीशन ले ली। जैसे कि सपोज दैट ये एक क्या है? एक स्फीयर है, ठीक है? ये एक पूरा अर्थ सिस्टम है जहाँ पर एक पूरा का पूरा एक अर्थ लैंड जो है हमारा कंसोलिडेटेड है, जिसको हमने क्या बोला? पेंजिया बोला। पेंजिया बोला, ठीक है? और यहाँ पर कुछ वाटर प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला? पेंथेसला, पेंथालसा, ठीक है? पेंथा मतलब एंटायर, और थलासा मतलब ओशन। पेंथलासा मतलब ओशन, थलासा मतलब ओशन, एंटायर ओशन। पेन मतलब एंटायर, जिया मतलब लैंड, तो ये क्या है? एंटायर लैंड। तो ये एंटायर लैंड पेंथालासा और पेंजिया था, ठीक है? इसमें क्या हुआ? ड्यू टू सम रिफ्टिंग, कुछ रिफ्टिंग हमें देखने को मिली। ड्यू टू सम रिफ्टिंग और फोर्सेस की वजह से क्या हुआ? दो लैंड्स बने। एक हुआ आपका जिसको हमने बोला लॉरेशिया, ठीक है? लॉरेशिया, और दूसरा बना आपका गोंडवाना। तो जब इनिशियली फॉर्मेशन हुई तो इंडिया जो था वो पार्ट ऑफ गोंडवाना था। इंडिया जो था वो पार्ट ऑफ गोंडवाना था। गोंडवाना में जो है आपके साउथ अफ्रीका, ठीक है? साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है वो फॉर्म हुए, ठीक है? लॉरेशिया में अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया फॉर्म हुआ। इसमें फिर से क्या हुआ? कुछ रिफ्टिंग हुई, कुछ फोर्सेस लगे। तो जो रिफ्टिंग और फोर्सेस हुई जो आज के समय में हम देख रहे हैं, इंडिया जो है वो आपका नर्दर्न रीजन में आपका आ गया। इंडिया जो है वो आपका नर्दर्न रीजन में आ गया। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अपर चली गई, लोअर चली गई। तो इस तरीके से जो आज हम देख रहे हैं, आज जो ग्लोब देख रहे हैं, वो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं, देख पाते हैं। क्लियर है? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया? एल्फ्रेड वेगनर ने दिया। ड्यू टू रिफ्टिंग जो है वो फॉर्म हुआ। इंडिया जो है वो गोंडवाना का पार्ट था, ठीक है? इंडिया जो था वो किसका पार्ट था? गोंडवाना का पार्ट था। लॉरेशिया का पार्ट कौन था? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। क्लियर है? 1912 में ये थ्योरी जो है वो एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट आता है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक की अगर हम बात करें, प्लेट टेक्टोनिक की अगर हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक क्या है? द अर्थ लिथोस्फेयर। अर्थ के लिथोस्फेयर में मैंने बताया था कि अर्थ लिथोस्फेयर क्या है? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल डिवाइडेड इनटू रिजिड प्लेट दैट मूव ओवर द सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फेयर। डिवाइडेड इनटू रिजिड प्लेट, वो रिजिड प्लेट में जो है आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म हैं डाइवर्जन, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्म और प्लेट सबडक्शन। डाइवर्जन में क्या होता है? दे आर मूविंग अपार्ट। इमेज में देख पा रहे हो आप, डाइवर्जन में दे आर मूविंग अपार्ट, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब ये मूव होएंगे एक दूसरे से तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? क्या फॉर्म होगा? द प्लेट मूव अवे, न्यू क्रस्ट फॉर्म। क्या बनेगा? न्यू क्रस्ट बनेगा। मिड ओशियानिक रिजेस जो हैं आपके देखने को मिलेंगे। तो मिड ओशियानिक रिजेस जो हैं कब देखने को मिलते हैं? जब डाइवर्जेंट मूवमेंट होगा। जब डाइवर्जेंट मूवमेंट होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा? मिड ओशियानिक रीजन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? देन अगर हम बात करें प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की, ठीक है? कन्वर्जेंट मूवमेंट की। कन्वर्जेंट मूवमेंट होंगे, एक दूसरे के जब पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, तो कन्वर्जेंट मूवमेंट जब होगा, कन्वर्जेंट मूवमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव, ठीक है? डिस्ट्रक्टिव क्यों बोलते हैं? जब दो प्लेट आपस में कोलाइड होंगी तो क्या बनेंगे? माउंटेन्स बनेंगे, ट्रेंचेस बनेंगे, ठीक है? हिमालयास फॉर्म होंगे, ठीक है? तो कंटिनेंटल जब आपस में टकराएंगे तो क्या बने? हिमालयास बने। ओशियन और कंटिनेंट जब आपस में टकराए तो क्या बने? एंडीज बना, ठीक है? एंडीज बना।
जब ओशियन और कंटिनेंट आपस में टकराए तो एंडीज बना, कंटिनेंट आपस में टकराए तो क्या बना, हिमालयास बने। ठीक है, तो डाइवर्जेंट में क्या होगा, आपका डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा, माउंटेन और ट्रेंचेस जो है वो आपके फॉर्म होंगे। लेकिन आपका डाइवर्जेंट में क्या होगा, रिजेस बनेंगे, क्या बनेंगे, मिड ओशियानिक रिजेस हमें देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसप्लेट मूवमेंट। ट्रांसप्लेट मूवमेंट में क्या होगा, स्लिप हो जाते हैं, देखो इस तरीके से, ये आगे चला गया, पीछे चला गया, स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, दो प्लेट्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं। तो ये क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। प्लेट स्लाइड हॉरिजॉन्टली जो है वो प्लेट स्लाइड कर जाती हैं, क्या फॉर्म होगा, अर्थक्वेक्स आएंगे। ठीक है, सैन एंड्रेस फॉल जो है वो आपका फॉर्म होगा। ठीक है, आपके क्या बनेंगे, जब वो प्लेट जो है वो स्लाइड हो जाएंगी तो क्या फॉर्म होंगे आपके, ट्रांसफॉर्म लैंडफॉर्म की वजह से क्या फॉर्म होंगे आपके, प्लेट जब मूव होंगी तो फॉल्ट्स फॉर्म होंगे, क्या फॉर्म होंगे, फॉल्ट्स बनेंगे। ठीक है, देन आता है आपका प्लेट सबडक्शन। प्लेट सबडक्शन में क्या होगा, ओशियानिक कंटिनेंटल कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलता है, ओशियानिक और कंटिनेंटल कन्वर्जेंस। ठीक है, डेंसर ओशियानिक प्लेट सिंक। जो डेंसर ओशियानिक प्लेट है वो क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ एंडीज और जापान। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो है हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। डेंसर ओशियानिक प्लेट, जो प्लेट सबडक्शन में क्या होता है, डेंसर ओशियानिक प्लेट सिंक दैट रिलीज टू वोल्केनिक एक्टिविटी। जब डेंसर प्लेट सिंक हो जाएगी तो वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, और एंडीज और जापान में जो हम देख रहे हैं, दिस इज द फॉर्मेशन ड्यू टू द प्लेट सबडक्शन। क्लियर है। देन आता है आपके टाइप ऑफ वोल्केनो। जब टाइप ऑफ वोल्केनो की अगर हम बात करते हैं तो देर आर टू टाइप ऑफ वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है वोल्केनो, एक होता है वोल्केनिज्म। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्केनो एंड वोल्केनिज्म? तो वोल्केनो की अगर हम बात करेंगे तो वोल्केनो क्या है, एक पर्टिकुलरली कोई इवेंट है, ठीक है, कोई रीज़न है जहाँ से क्या हो रहा है, आपका वोल्केनो जो है वो निकल रहा है, लावा जो है वो निकल कर आ रहा है, मैग्मा जो है वो निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो वोल्केनोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ओपनिंग वेंट्स होते हैं। ठीक है, वोल्केनोज क्या है, एक नैरो टर्म है। वोल्केनो जो है वो क्या है, एक नैरो टर्म है, और वोल्केनिज्म जो है वो क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, बिग ब्रॉड टर्म है। तो जो भी मैग्मा फॉर्मेशन हो रहा है, कन्वेक्शन करंट हो रहा है, लावा इंड्यूस हो रहा है, आउटसाइड आ रहा है, तो वो जो प्रोसेस है वो होल प्रोसेस है, दैट इज़ द वोल्केनिज्म। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वोल्केनोज की। टाइप ऑफ वोल्केनोज की जब बात होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड फीचर एंड लावा टाइप के बेसिस पे जो हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो में क्या होता है, ब्रॉड जेनेटली स्लोपिंग। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, क्या है यहाँ पे, क्या होगा, ये ब्रॉड होगा। ठीक है, जेनेटली स्लोपिंग, तो जो इसका स्लोप है वो क्या है, आप देख पा रहे हो कि ब्रॉड स्लोपिंग जब होगी तो उसको क्या बोलेंगे, शील्ड वोल्केनो। ये क्या है, शील्ड वोल्केनो। तो लार्ज ब्रॉड स्लोप फ्लूइड लावा जो है हमें देखने को मिलेगा। लार्ज ब्रॉड फ्लूइड शेप लावा जो है वो किस में देखने को मिलेगा, लार्ज शील्ड मतलब देखो ये सरफेस प्रोवाइड करा रहा है, शील्ड लार्ज। ठीक है, याद रखना, शील्ड वोल्केनो दैट इज द ब्रॉड जेनेटली स्लोपिंग जो हमें देखने को मिलती है। मोना लोआ हवाई पे जो है आपका क्या देखने को मिल रहा है, हमें शील्ड वोल्केनो देखने को मिलता है। ठीक है, देन आता है आपका कंपोजिट और स्ट्रैटो वोल्केनो। कंपोजिट या फिर स्ट्रैटो वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो में क्या होता है, स्टीप एंड सिमेट्रिकल एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है। स्टीप एंड सिमेट्रिकल, स्टीप एंड कॉनिकल। ठीक है, स्टीप एंड कोन्स बने हैं, देखो यहाँ पे स्टीप और कॉनिकल जो है वो हमें कंपोजिट वोल्केनो में हमें देखने को मिलता है। माउंट फुजी जापान और माउंट इटली में जो है वो कहाँ पे, इटली में और जापान में जो वोल्केनो प्रेजेंट है वो कौन सा है, कंपोजिट वोल्केनो जो है आपका प्रेजेंट है, जिसमें अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ लावा और एशेज जो है वो फॉर्म हो जाता है। अल्टरनेटिंग लावा एंड एशेज जो है आपके फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव लावा और एशेज जो है आपके फॉर्म हो जाते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट इमेज में दे रखा था ना,
कि अल्टरनेट लावा एंड एशेस जो है, यहाँ पे कुछ डिपोजिट हो गया, यहाँ पे कुछ डिपोजिट हो गया, तो अल्टरनेट लावा एंड डिपोजिट जो आपके फॉर्म होते हैं कंपोजिट वोल्केनो में, ठीक है। देन आता है आपका सिंडर कोन और स्कॉर्शिया कोन। सिंडर कोन की अगर हम बात करें तो सिंडर कोन में जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एशेस जो है आपके रिलीज होती है, तो स्मॉल एंड स्टीप साइडेड होती हैं, ठीक है। स्मॉल और स्टीप है, देखो स्मॉल और स्टीप है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या देखते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो हमें देखने को मिलता है मैक्सिको में जो है इस तरीके के जो आपके वोल्केनोज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। देन आता है लावा डोम या फिर प्लग डोम। लावा डोम और प्लग डोम, ठीक है। लावा डोम और प्लग डोम ये क्या होते हैं, डोम शेप्ड होते हैं। डोम शेप्ड वोल्केनो जो है हमें देखने को मिलते हैं और विस्कस लावा जो है यहाँ से फॉर्म होता है, विस्कस लावा फॉर्म हो रहा है और साथ ही साथ एंडीसाइट और रायलाइट का कंसंट्रेशन जो है हमें लावा में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये हमें यूएसए में देखने को मिलता है। देन आता है फ्लड वोल्केनो। बसाल्टिक लावा जो है यहाँ से रिलीज़ होता है फ्लड वोल्केनो से, और सबमरीन वोल्केनो में भी बसाल्टिक लावा जो है आपका रिलीज़ होता है। अंडर द वाटर में फॉर्म इन आइलैंड, तो सबमरीन वोल्केनो जो है वो अंडर वाटर में फॉर्म दी आइलैंड, अंडर वाटर जो है आपका आइलैंड जो है वो फॉर्म कर देता है सबमरीन वोल्केनो। फिशर वोल्केनो की अगर हम बात करें तो फ्लैट लावा फ्लो फ्रॉम क्रैक, फ्लैट लावा विच इज़ फ्लो फ्रॉम क्रैक, क्रैक से जो आपका लावा जो है वो रिलीज आउट होता है, दैट इज़ द फिशर वोल्केनो। क्लियर है, द फिशर वोल्केनो। और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंटली बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन के दौरान, वोल्केनिक इरप्शन के दौरान आपकी 3 चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। एक हो रहा है पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, एक हो रही हैं आपकी गैसेस और एक हो रहा है आपका मैग्मा। पायरोक्लास्टिक डेब्रीज में आएंगे आपके स्टोन, पेबल्स, डस्ट, ठीक है, वोल्केनो, एशेस और, ठीक है, वोल्केनो और एशेस, स्टोन, पेबल्स, डस्ट, वोल्केनो और एशेस जो है पायरोक्लास्टिक डेब्रीज फॉर्म होगा। गैसेस की अगर हम बात करें तो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ CO2, नॉक्स, सॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, वाटर वेपर एक्सेट्रा जो है यहाँ से रिलीज़ होती हैं। मैग्मा की अगर हम बात करें तो मैग्मा जो है 2 तरीके के मैग्मा रिलीज़ हो रहे हैं, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक और बेसिक जब भी हमेशा कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट मूवमेंट होगा, प्लेट मूवमेंट होगा, तो आपके क्या फॉर्म होंगे, एसिडिक मैग्मा निकलेगा। और जब भी डाइवर्जेंट मूवमेंट होगा तो क्या निकलेगा, बेसिक मैग्मा निकलेगा। डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट होगा तो बेसिक मैग्मा निकलेगा। कन्वर्जेंट मूवमेंट होगा तो जब कॉन्टिनेंटल और ओशियन टकराएंगे, कन्वर्जेंट मूवमेंट होगा, एसिडिक मैग्मा निकलेगा। ओशियानिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट होगा तो एसिडिक मैग्मा निकलेगा। डाइवर्जेंट होगा तो क्या निकलेगा, आपका बेसिक मैग्मा जो है आपका निकलेगा, बेसिक मैग्मा जो है निकलेगा। क्लियर है। देन बात होती है लैंडफॉर्म्स की। लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें, लैंडफॉर्म जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका इंट्रूसिव और एक होता है आपका एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव 2 तरीके के लैंडफॉर्म होते हैं। एक्सट्रूसिव की अगर हम बात करें तो उसमें आपका क्रेटर एंड कैल्डेरा और हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स फॉर्म होते हैं। क्रेटर, कैल्डेरा, वोल्केनो या फिर हॉट स्प्रिंग, गीजर्स फॉर्म होते हैं। एक्सट्रूसिव में ही आपका अगर हम बात करें तो वोल्केनिक कोन्स बनते हैं। वोल्केनिक कोन कौन कौन से बनेंगे, जिसमें ऐश निकल रहा है वो कौन सा है आपका, सिंडर कोन, ठीक है, कंपोजिट कोन और पैरासिटिक कोन, शील्ड कोन। कंपोजिट कोन, पैरासिटिक कोन और शील्ड कोन या सिंडर कोन वोल्केनिक कोन्स हैं, ठीक है। 3-4 कोन हो गए, सिंडर कोन, कंपोजिट कोन, पैरासिटिक कोन और शील्ड कोन। एक्सट्रूसिव में क्या निकल रहा है, क्रेटर एंड कैल्डेरा और हॉट स्प्रिंग और गीजर जो हैं फॉर्म हो रहे हैं साथ ही साथ। क्लियर है। तो आज जो है अब हमने जो है वो डिस्कस करा, एक तो टाइप ऑफ रॉक्स पढ़ा, ग्रेवल से क्या बना, कॉग्लोमेरेट से निश, क्ले से स्लेट, शेल से स्लेट, सैंड से
सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, लाइमी मड से लाइमस्टोन और मार्बल। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी। नॉन फॉलिएटेड एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो उसमें क्वार्टजाइट, मार्बल, हॉर्नफेल और एंथोसाइट। फॉलिएटेड में देखें तो निश, स्किट, फाइलाइट और स्लेट। नेक्स्ट हमने बात की थी नो स्केल ऑफ हार्डनेस, टॉक, जिप्सम, कैल्साइट, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोराइड, एफ स्टैंड्स फॉर 4, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, और साथ ही साथ हमने बात की क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंटम और डायमंड। ठीक है, देन हमने कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी स्केल्स हमने देखा जो सरफेस पे बन रहा है, दैट इज द एंडेसाइट। एंडेसाइट के जस्ट बाद जो है यहाँ पर जो बन रहा है वो है आपका बसाल्टिक, ये यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है वो है आपका गैब्रो, यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है वो आपका ओलिविन रॉक्स आपके फॉर्म हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमने बात की इनसाइड यहाँ पर क्या है, निकल और आयरन प्रेजेंट है। निकल और आयरन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, सल्फर का इम्प्योरिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये जो जोन है वो आपका क्या है, लिक्विड जोन रहता है आपका। आउटर कोर इज़ द लिक्विड जोन, इनर कोर जो है हाई टेम्परेचर प्रेशर होने की वजह से और निकल और आयरन का कंसनट्रेशन हाई होने की वजह से ये जो जोन है आपका क्या है आपका कॉम्पैक्ट जोन है, सॉलिड जोन है। ठीक है, देन हमने कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी पढ़ा, अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट कोनार्ड। ठीक है, मोवरिक डिसकंटिन्यूटी, अपर लोअर क्रस्ट और प्लस अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, मोवरिक डिसकंटिन्यूटी। रेप्टी की बात करें तो रेप्टी डिसकंटिन्यूटी जो है वो मेंटल में देखने को मिल रही है, लोअर मेंटल, अपर मेंटल में। विटनबर्ग की अगर हम बात करें तो लोअर मेंटल और आउटर कोर, लोअर मेंटल, आउटर कोर, गुटनबर्ग। लेमैन में देखने को क्या मिल रहा है हमें, आउटर कोर और इनर कोर में डिसकंटिन्यूटी का पता लग रहा है। देन हमने टाइप ऑफ वोल्केनोस पढ़े, शील्ड वोल्केनो ब्रॉड होता है, कंपोजिट वोल्केनो स्टीप होता है और अल्टरनेटिंग लेयर में आपका अरेंज होता है। सिंडर और सिंडर कोन की अगर हम बात करें तो स्मॉल और स्टीप होता है। ठीक है, प्लग डोम जो है वो डोम शेप होता है वोल्केनो, और फिशर फ्लड वोल्केनो जो है आपका फ्लैट लावा क्रैक से जो है वो निकलता है। सबमरीन वोल्केनो की बात करें तो वो अंडर दी वाटर जो है आपका फॉर्म होता है। देन प्लेट टेक्टोनिक की हमने बात की। डाइवर्जन जो है, डाइवर्जन में क्या फॉर्म होते हैं आपके, रिजेस फॉर्म होते हैं। कन्वर्जन की बात करें दे आर डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, तो क्या होगा, हिमालयाज बने। ठीक है, हिमालयाज बने, कंटिनेंट और ओशियन आपस में टकराए तो क्या बने, एंडीज बने। ठीक है, ओशियनिक और कंटिनेंट, एंडीज बने, कंटिनेंट टकराए तो हिमालयाज बने। ट्रांसफॉर्म की बात की तो कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है, तो क्या फॉर्म हुआ, प्लेट स्लाइड हुई दोनों की दोनों, तो सैन एंड्रेस फॉल्ट बना। फॉल्ट्स बनते हैं जब ट्रांसफॉर्म स्लाइडिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। प्लेट सबडक्शन होता है तो क्या बनेगा, डेंसर ऑर्गेनिक प्लेट सिंक, डेंसर जो प्लेट होगी वो नीचे दब जाएगी, उसके ऊपर जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो है हम बाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हुई सारी की सारी बातें कि ट्रेंचेस बने, रिवर ट्रेंचेस बने, रिजेस बने, कैसे बने। ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट कैसे फॉर्म हुआ, साथ ही साथ हमने टाइप ऑफ रॉक पढ़े। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, फॉर्मेशन क्या है, इस सारी की सारी बातें जो हैं अब हमने कवर कर ली। नेक्स्ट जो क्लास है, अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम करेंगे आपके एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लैंडफॉर्म्स के बारे में, और साथ ही साथ जो है इम्पॉर्टेंटली हम बात करेंगे वेदरिंग और इरोजन की, बस दैट्स इट। उसके बाद आपका जियोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जियोलॉजी ऑफ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल साइंस, और फिर हम जो है सिर्फ और सिर्फ MCQs देखेंगे। अब हमारे पास जो टाइम है ओनली 10 डेज़ हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो हम सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं स्पीडली हम कवर करेंगे। HPSC में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं रिलेटेड टू वो बेसिक एग्ज़ाम से लेके हायर एग्ज़ाम तक, मैं सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी आपके साथ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ बहुत एफर्ट्स जानने पड़ते हैं आप लोगों के लिए, इतना सारा कंटेंट एक ही चीज़ों स्लाइड में जो है मर्ज करने के लिए। तो प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरीके का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं प्लीज़। थैंक यू सो मच।